करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विशेषकर बीते सप्ताह के सभी आशीषों के लिए जो तूने हमें एक एक के जीवन में दी है। और हे दयालु पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन में हम सबको ले पहुंचाया। हे प्रभु, हम उन सारे आशीषों के लिए आराधना के द्वारा तेरा धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि आत्मा में होकर तेरी आराधना करें। और दयालु पिता परमेश्वर, आराधना के द्वारा तेरे आशीष को रक्षा रखवाले के रूप में, और हे प्रभु, हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके और आगे भी तेरी महिमा करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन को मनन करना चाहते हैं प्रभु। हम तेरे साथ हे प्रभु बातचीत करना चाहते हैं। हम एक एक के जीवन में अपने आत्मा की अगुवाई प्रदान कर समझ बुद्धि दे, ताकि हे प्रभु जो वचन हम मनन करें उसके द्वारा तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह हम एक एक के जीवन में हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आइए अब परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 12वां अध्याय 4 पद से आगे 12 पद तक सुनेंगे। लूका 12 अध्याय 4 पद से आगे। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घातक करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घातक करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुझसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गोलियां नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के 7 बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत। तुम बहुत गोलियां से बढ़कर हो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें स्वभाव और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए।
यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज के दिन को हम एक एक जीवन में छोड़ा है और आज हम कठिन परिस्थिति में हैं और हे प्रभु ऐसे परिस्थिति में भी हम ऑनलाइन के माध्यम से तेरी आराधना और स्तुति कर पाते हैं। हे प्रभु हमें ऐसे मन, ऐसे ज्ञान, ऐसे विचार अगुवाई दे कि हम जो वचन आज हमने सुना है प्रभु मनन कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के आराधना में और विशेषकर ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए सभी रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह विश्वासियों, आज हम बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे बीच में महामारी की दूसरी लहर है और बहुत सारे लोग उस महामारी का शिकार हो रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम इतिहास की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तक और उसके दूसरा इतिहास में और उसके 9 अध्याय और 14 पद में इस प्रकार परमेश्वर का वचन है, यदि मेरी प्रजा, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बोली चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मसीह में मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब इस्राएली उस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे, तब परमेश्वर ने अपने निज लोगों से प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे लोग दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मसीह में मेरे प्रियो, आज यह कठिन परिस्थिति, कठिन समय, महामारी की दूसरी लहर में हम कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और ये आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से नम्र होकर, दीन होकर उसके दर्शन की खोजी हो, उसकी आराधना और ये स्तुति करें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह हम एक के जीवन में हो। और जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा,
और हमारा देश, हमारे यह संसार पहले के समान महामारी मुक्त देश बन जाए। आज की जो पाठ वचन है और विशेषकर यंत्री पाठ को यदि हम गौर करते हैं तो आज की जो विषय है उसमें हम गौर करते हैं जो यंत्री पाठ के अनुसार दिया गया है। संत मरकुस की धर्म सेवा और सुसमाचार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। मसीह में मेरे प्रियो, मरकुस सुसमाचार का लेखक। आज जब बाइबल में हम पढ़ेंगे तो मरकुस की चर्चा बहुत ही काम दिखाई देता है। मरकुस अपने सुसमाचार में भी अपना नाम नहीं दर्शाते, वह संकुचित भी करते, और इसलिए कि वह समय बड़ी कठिन समय था और नाम दर्शाना मुश्किल को सामना करना था। इसलिए मरकुस अपने सुसमाचार में कहीं भी अपना नाम दर्ज नहीं करते हैं। जब हम लोग प्रेरितों के काम के वर्णन और उसके 12वां अध्याय और 12 पद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। यहाँ पर हम मरकुस का नाम पाते हैं जो उसका दूसरा नाम यूहन्ना था और उसकी माता का नाम मरियम था। और पतरस जब उस बंदगिरी से छूटकर वह मरकुस का घर गया। और मसीह में मेरे प्रियो, यह मरकुस के घर क्यों गया, ये बड़ी जानने की बात है। जब हम यीशु के उस अंतिम भोजन, उस पुण्य बृहस्पतिवार को के आराधना को हम याद करें, जहां यीशु उस फसह का भोज अपने शिष्यों के साथ मिलकर करते हैं। वह घर उस मरकुस का घर था जिसमें वे फसह का भोजन करते हैं। और यीशु के मृत्यु के बाद भी लोग मरकुस के घर में आराधना के लिए एकत्रित होते थे। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसकी 14 अध्याय और 51 और 52 पद को हम गौर करें। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और 51 और 52 पद में इस प्रकार वचन लिखा हुआ है, एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। मसीह में मेरे प्रियो, यह जवान दूसरा नहीं परंतु
मरकुस, जो कि उस फसा अंतिम प्यारी उस पुण्य बृहस्पतिवार के उस आराधना के बाद यहूदा इस्करियोती वहां से उठकर चला गया और सिपाहियों को लेकर आया और उनके बीच में अफरा तफरी मची और सिपाही यीशु को पकड़कर ले गए। और ये मरकुस उस समय वह एक नौजवान लड़का था और उन्होंने इस माहौल को देखकर कपड़ा पहनना भी भूल गया और वह चादर ओढ़कर यीशु के पीछे पीछे चल गया। और जब लोगों ने उसे पहचाना और पकड़ा तब उन्होंने अपनी चादर छोड़कर नंगा ही चला गया। मसीह में मेरे प्रियो, वह जवाना पतरस और आज की जो सुसमाचार जो हमने सुना है उसमें विशेषकर हम पहली बातें को देखते हैं। पहली बातें में यीशु ने कहा कि किससे डरना चाहिए। आज हम मसीही लोग जो मसीह विरोधी जो शैतान है, जो आज की दूसरी पाठ वचन में है, पहला पतरस और 5वें अध्याय में उसे देखकर लोग भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। जैसे आज के दिन में महामारी से लोग भयभीत हैं, हम अपने घरों पर नहीं, हम अपने प्राण की रक्षा के लिए हम चिंतित हैं। परमेश्वर पतरस लिखता है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि प्रभु को उसका ध्यान है। मसीह में मेरे प्रिय मरकुस के जीवन को गौर करें, जिन्होंने वह अपनी सारी चिंता उन्होंने डाल दी और मसीह में मेरे प्रियो उन्होंने यीशु के पीछे पीछे चला गया। वहां देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की बलवंत हाथ में के द्वारा वह सुरक्षित बच जाता है। परमेश्वर उसे बचाता है। हम गौर करें कि मरकुस ये सुसमाचार कैसे लिखा। लिखने के पीछे बड़ी राज है और वह राज है मरकुस ना तो यीशु की चेले थे, न ही अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किए थे, परंतु उन्होंने जब यीशु की मृत्यु के बाद वह पतरस के साथ वह सेवकाई में जाते थे और पतरस जो जो बातों को बोलते थे उन्हीं बातों को वह लिखते थे। और उसने जब सुसमाचार की उस विशेष बातों को देखी तो इस मरकुस यीशु की उस द्वारा कहे गए वचन को नहीं, उन्होंने उसकी शिक्षा को पर भी जोर नहीं दी, परंतु उन्होंने उसके कार्य पर जोर दिया है। और इसलिए जब उसके सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वह सुसमाचार में यीशु की कामों को वह चर्चा करता है ताकि उस पर हम विश्वास करें कि वह परमेश्वर का पुत्र है।
मसीह में मेरे प्रिय, और पतरस से सुनकर वह जो कुछ भी लिखा और आज एक सुसमाचार के रूप में हमारे बीच में है। मसीह में मेरे प्रिय, किससे डरना चाहिए? यीशु ने आज कहा कि उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को खत्म करते, दोनों को नाश करते। हमारे विरोधी शैतान को वह केवल हमारे शरीर को नाश कर सकता है, परंतु हमारी आत्मा को नहीं। इसलिए आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें प्रभु से भय रखने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु से आज भय रखेंगे तो हम विश्वास में दृढ़ होंगे। आज निर्भयता का कारण यही है कि हम यीशु पर विश्वास करें, और यही हमें निर्भयता प्रदान करेंगे, हमारे जीवन को निडर करेंगे। तो मसीह में मेरे प्रिय, आइए आज हम यीशु पर दृढ़ विश्वास रखें। और दूसरी बात है कि यीशु की स्वीकार या अस्वीकार करना। मसीह में मेरे प्रिय, आज उसके सुसमाचार में यीशु ने कहा कि यीशु को स्वीकार करने के संबंध में यदि आज हम यीशु के विरोध में अपराध करते हैं तो वह क्षमा हो जाएगा। परंतु यीशु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा के विरोध में क्षमा करेंगे वह पाप करेंगे, वह क्षमा नहीं होगी। उसी में मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के विरोध में कैसे हम पाप कर सकते हैं? आज हम उस परमेश्वर की उस पुत्र को जब हम मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनका इनकार करते हैं, तो हम उसके विरोध में पाप करते हैं। और मसीह में मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के विरोध में जो आज हम करते हैं और परमेश्वर उससे नाराज हो जाते हैं। और मसीह में मेरे प्रिय, आज हम उस परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं और परमेश्वर आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं, और आज हम अपराधी के रूप में हैं। मसीह में मेरे प्रिय, आज की जो दूसरा पाक वचन है उसमें यीशु ने जो पतरस के पत्री में उन्होंने प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किससे फाड़ खाए। इसका सामना, उस शैतान का सामना, ये महामारी का सामना हम इस विश्वास से करें कि यीशु मसीह में परमेश्वर हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जब हम यीशु से पर विश्वास करेंगे, यीशु को हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता मानेंगे, यीशु को हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह में हमें इस प्रकार बलवंत करेंगे। और मसीह में मेरे प्रियो, वह गरजने वाला सिंह हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, हमें कभी भी नाश नहीं कर सकेगा।
और परमेश्वर का वह बलवंत हाथ हरेक के ऊपर होगा। और मसीह में मेरे प्रियो, जब हम विरोधी मसीह विश्वासियों को जो मार डालने के समय यीशु मसीह को स्वीकार करना और धर्म सेवा और बाइबल को लिखना, ये मरकुस ने किया है। मरकुस जब सुसमाचार को लिखा तो परिस्थिति प्रतिकूल थी और ऐसे परिस्थिति में मरकुस ने अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और परमेश्वर की भगवत हाथ उसके ऊपर और उन्होंने सुसमाचार को लिखा। आज हम उसे पढ़ते हैं और उस पर मान कर पाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर ने कहा है, मेरा हाथ कोई छोटा नहीं जो मुझसे कोई छीन सके। परमेश्वर के हाथ बलवंत है, इसलिए यीशु ने भी उन्होंने अपने आत्मा को मृत्यु से पहले, यीशु मरने से पहले, मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। आइए हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित हों और परमेश्वर हमें ऐसे महामारी के दूसरे लहर में हम यही की रक्षा और रखवाली करें। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, जो कोई भी इस नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, मैं उसे सुनूंगा। तो मसीह में मेरे प्रियो भाई, आज हम उस परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित कर दे और हम आज सारा बुराई को छोड़ दे, डाक को छोड़ दे, ईर्ष्या बैर को छोड़ दे और हम सिर्फ परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, परमेश्वर का ही आराधना करें। तभी परमेश्वर की अनुग्रह हम पर होगी और हमारा जीवन और हमारा यह देश पहले के समान जीव करते हो जाएगा। परमेश्वर हम सबों को ऐसे अनुग्रह दे, परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, परमेश्वर हम हर एक की अगुवाई करे और हम निरंतर परमेश्वर की आराधना, की स्तुति और प्रार्थना और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज संत मरकुस के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते कि तूने उनके जीवन के द्वारा, हे प्रभु, उनके जीवन में प्रत्येक के रूप में सेवा और हे प्रभु उनके जीवन के द्वारा यह तेरा वचन मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं और हे दयालु पिता परमेश्वर, मरकुस के जीवन के समान हम एक एक के जीवन पर तो आशीष दे, हमारे प्रभु प्रेस के नाते। आइए हम लोग गीत गाएंगे और परमेश्वर को अपना भेंट अर्पण करेंगे। भजन में से गीत गाएंगे, गीत नंबर 349, मन में दीप जला। पहला और अंतिम पद को गाएंगे। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों
खबर में सोया है जग जरा मत वाले। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु तूने ऐसे कठिन समय में भी हम सबों की अगुवाई दी, हम सबों की अगुवाई की, हमारे जीवन में आत्मा दी और हम तेरी आत्मा में होकर तेरी आराधना की है। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते या हमारे भेंट जो हमने आज अर्पण की है प्रभु, स्वीकार कर ताकि तेरे कलीसिया के आकार में आ सके। और प्रार्थना करते हैं जिस भंडार से यह भेंट अर्पण की गई है उस भंडार को सदा भरा भरा रख, यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु की आज ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरी आराधना की है, स्तुति की है, तुझसे बातें की है, तेरे वचनों को मनन की है। प्रभु तूने मरकुस के जीवन के द्वारा बड़ी योजना, अपनी योजना पूरी की है। और हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में भी तो अनुग्रह और आशीष प्रदान कर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हे प्रभु हम आज तेरी योजना को पूरा कर सकेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर कि ये समय है प्रभु महामारी हमारे बीच में है और हमारे प्रियजन, हमारे विश्वासी हे प्रभु, हमारे पेरिस के सदस्य भी प्रभु आज उस महामारी के शिकार हुए हैं। हे प्रभु, वे उस अस्वस्थ में हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज ये समय हमारा विशेषकर जोय सूरज और हे प्रभु हमारे खलकों को हम हे प्रभु ये स्मरण करते हैं जो हे प्रभु उस महामारी से संक्रमित है, ग्रसित है और अस्वस्थ है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने कहा है कि नम्र और दीन होकर मेरे दर्शन की खोजी हो तो मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और उसके जीवन को, उसके देश को जीवंत कर दूंगा। हे प्रभु, हम नम्र होकर, हे प्रभु, हम दीन होकर तेरे निकट आते हैं और अपने जीवन के सभी पापों से पश्चाताप करते हैं। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर, साथ ही के संसार में जितने लोग हैं आज हे प्रभु इस महामारी में, इस कठिन परिस्थिति में तुझे पुकार रहे हैं, अपने पश्चाताप के द्वारा हे प्रभु तेरे और फिर रहे हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, के मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर और हे प्रभु हमारे देश को जीवंत कर दे। हे प्रभु, हम अपने पेरिस के अंतर्गत अपने प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के क्रूस के निकट लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम और पवित्र लहू से उन्हें स्वास्थ्य और जिंदगी प्रदान कर। हे प्रभु, हम ये से कठिन परिस्थिति के जीवन को जो हम आज के बाद देखते करने वाले हैं और हमारे हे प्रभु हमारे राज्य में उस स्वस्थ रक्षक सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है और हे प्रभु हम उस महामारी से, उस रोग से
अपने अपने सुरक्षित जगह में हैं। हे प्रभु, तेरे वाधार में दाहिना हाथ सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तो ये से महामारी से, ये से रोग से, ये की रक्षा और रखवाली कर हमारे रिश्तेदार प्रियजन जो दूर अथवा निकट में है, ये के साथ ये की रक्षा कर। और भी प्रभु, जो विश्वासित, जो हमारे प्रियजन हैं, अपने जीविका के लिए जो भी कार्य करते हैं प्रभु, उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है प्रभु। वे मजदूरी करते हैं, हे प्रभु, वे शिक्षा और सेवा करते हैं। हे प्रभु, आज से समय में तो उनके साथ हो, उनकी आड़ और ढाल हो, और हे प्रभु, ये से महामारी से एक की रक्षा कर प्रभु। हम पूरे जीवन को तेरे हाथ में सौंपते और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज बराबर नहीं था, अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।